हेलो वीवर्स, ये मेरा सिक्स जो है एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है, जो कि प्रीवियस पीवाईक्यू पर यानी प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस हैं उन पर आ रहा है, विलोम का है। और इसके बाद हम जो है शुरू करेंगे वो तत्सम तद्भव पर वीडियो लेकर के आने वाले हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ हम इसके बाद जो है वाक्यांश लेकर के आएंगे। फिर नेक्स्ट इसका जो वीडियो होगा विशेष विशेषण पर होगा। तो ये आपको चीज़ों को ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमें आगे इसको लेकर के चलना है। पीवाईक्यू जितना भी आप अच्छे से करेंगे, आपको लगभग 70 to 80% क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। और जो 20% क्वेश्चन आपके बचते हैं, वो इनके ऑप्शन अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो आपको वहाँ से मिलेंगे। और हम इसी स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं, जिसमें हम पीवाईक्यू के साथ साथ जो इसके ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस के बेस पर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनको हम शामिल करते चल रहे हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो क्वेश्चन नंबर 101 है, परमार्थ का विलोम क्या होगा। देखिए, अगर परमार्थ के विलोम की बात करें तो स्वार्थ, शब्दार्थ, दयावान, दयाहीन, और एलिमिनेटिंग लगाते चलिए। अगर सीओडी की बात की जाए तो दयावान और दयाहीन ये आपस में एक दूसरे के जो है क्या हो जाएंगे, विलोम हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमको ए और बी ऑप्शन देखना है। और शब्दार्थ का मतलब होता है जिस शब्द का अर्थ, तो इसका परमार्थ का क्या विलोम हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वार्थ सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल लोक सेवक द स्टडी आईक्यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि इसे शेयर जरूर करें। और साथ ही साथ एक बहुत ही आप लोगों के लिए विशेष ऑफर है कि हम बहुत जल्दी अपना एक ऐप जो है लेकर के आ रहे हैं, जो कि प्ले स्टोर पर लाइव हो जाएगा। और जहां पर आपको सिर्फ लॉगिन करना है और फ्री ऑफ कास्ट, किसकी कोई भी फीस आपको नहीं देनी है। आप वहां पर 20 जो आपके लिए एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होंगे वो हम फ्री में आपको प्रोवाइड करने चल रहे हैं, जिसमें आप नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ लीडर बोर्ड के जो फीचर्स है उसके साथ अपनी परफॉर्मेंस को असेस कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक अचीवमेंट है, हुआ बहुत बड़ा। आपकी प्रिपरेशन के असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हम सेक्शनल मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराएंगे। तो ये एक बड़ा फीचर लोक सेवक द स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट जो दिया जाने वाला है, जिसके लिए बस आपको कुछ दिन का वेट करना है। और फिर इसके बाद हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मॉक टेस्ट लेकर के ऑनलाइन आ रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो प्रसारण का विलोम क्या होगा। देखिए, प्रसारण का विलोम, अब प्रसारण का ए ऑप्शन दे रखा है विसरण, बी का ऑप्शन दे रखा है संगठन, सी का ऑप्शन दे रखा है संकुचन, और डी का ऑप्शन दे रखा है विस्तीर्ण। देखिए, हमने इससे पिछली स्लाइड में आपको बताया है कि विस्तीर्ण का विलोम क्या होता है। विस्तीर्ण का विलोम होता है संकीर्ण। तो ये तो आपको ध्यान रखना है कि विस्तीर्ण का संकीर्ण है, जैसा कि मैंने पहले बता रखा है पिछली स्लाइड्स में। तो इस डी ऑप्शन आपका हट गया। अब अगर हम बात करें प्रसारण का विलोम, तो संगठन का विलोम क्या होगा। संगठन का विलोम जो होगा विघटन होगा। तो ये भी आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये दो आपके विलोम और क्लियर हुए, विस्तीर्ण का संकीर्ण, संगठन का विघटन। और प्रसारण का विलोम क्या होगा, विसरण नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, संकुचन हो जाएगा। यहाँ आपके लिए दो आपको और भी इसके विकल्प के आधार पर इंपॉर्टेंट जो है विलोम मिले हैं। संगठन का विलोम क्या है, विघटन है, विस्तीर्ण का संकीर्ण है, और प्रसारण का विलोम क्या हो जाएगा, संकुचन हो जाएगा। जिस चीज का विस्तार हो वो प्रसारण, और जिसका फैलाव कम हो तो वो संकुचन। नेक्स्ट अगर स्लाइड की बात की जाए तो निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। अब निषिद्ध, निषिद्ध यानी जिस चीज के लिए रोक दिया जाए, तो इसका विहित हो जाएगा सही ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन सही होगा। और अगर हम निश्चित की बात करें तो निश्चित का विलोम क्या होगा, अनिश्चित हो जाएगा, ये आपको स्पष्ट ही होगा। तो एक विलोम ये हो जाएगा। उचित का विलोम क्या हो जाएगा, अनुचित हो जाएगा। तो ये सी का ऑप्शन का विलोम ये हो जाएगा। और निर्मित क्या हो सकता है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। निर्मित का अनिर्मित विलोम हो सकता है, ये भी आप इसको देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपके चार ऑप्शन यहाँ से तैयार हुए, लेकिन निषिद्ध का विलोम इंपॉर्टेंट है और इसका विलोम क्या होगा, विहित होगा। इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिए कि बी ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट अगर बात करें ऋणात्मक का विलोम क्या है। अब अगर ऋणात्मक, सकारात्मक, गुणात्मक, धनात्मक, नकारात्मक, देखिए नकारात्मक का विलोम क्या हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा। सकारात्मक ये ऊपर ए ऑप्शन में दे रखा है। और इसी तरीके से सकारात्मक का क्या हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा।
तो ये आपका ऑप्शन क्लियर हो रहा है विलोम का। और गुणात्मक का जो होगा मात्रात्मक होगा, मात्रात्मक यानी जो गुण में हो या संख्या में, और ऋणात्मक का क्या हो जाएगा, घनात्मक होगा। तो ये आपके लिए यहाँ पे भी 4 ऑप्शन जो है क्लियर होकर के आए हैं, जो कि विलोम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है। अब देखिए गलत विलोम शब्द युग्म हमको चुनना है। तो प्रवेश का क्या होगा, निवेश, ये युग्म सही है गलत है। मूक का वाचाल बिल्कुल सही है। भूत का भविष्य सही है। पुरस्कार का तिरस्कार सही है। तो इसका जो रॉन्ग ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन होगा, प्रवेश का नवेश। लेकिन प्रवेश का नवेश नहीं होता है, ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। प्रवेश का विलोम जो होगा वो निकास होगा। क्या होगा, निकास। देखिए जब हम किसी चीज में प्रवेश करते हैं तो वहां से निकलने का एक रास्ता भी होता है। तो प्रवेश दाखिल होने का या अंदर जाने का रास्ता, जब कहीं प्रवेश करें और वहां से निकलने का रास्ता, तो वो निकास हो जाएगा। तो ए ऑप्शन जो है वो इसका युग्म गलत है, और यही आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि कौन सा गलत विलोम शब्द को चुनना है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। तो आपको प्रश्न को पूरा ध्यान से पढ़ना है, ताकि प्रश्न को समझ करके आप जब उत्तर देंगे तो निश्चित रूप से आप जो है सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। असली का विलोम क्या है। अब देखिए 4 ऑप्शन है, वास्तविक, असली, वास्तविक। तो असली और वास्तविक तो आपको लग रहा होगा कि कुछ समानार्थी हैं, असली, नकली, प्राकृतिक, नैसर्गिक। तो अगर हम असली का विलोम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, असली का सही विलोम क्या होगा, नकली होगा, बी ऑप्शन ये सही है। और वास्तविक, प्राकृतिक, नैसर्गिक, ये सब क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। क्या है ये, पर्यायवाची। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वास्तविक, प्राकृतिक, नैसर्गिक, ये सब पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। तो ये भी एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर एक ही सेक्शन से हमारा दूसरा सेक्शन भी कहीं क्लियर हो रहा है, तो उस तरीके से आप मल्टीफोकल होकर के अपनी प्रिपरेशन को ज्यादा स्मार्टी वे में कर सकते हैं, ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप स्टडी कर सकें और ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन को आप फाइनल टच दे सकें। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा। देखिए उत्कर्ष के विलोम के 4 ऑप्शन में आकर्ष, ये अप्रोप्रिएट नहीं फील हो रहा है। अनुत्कर्ष, ये भी जो है इसमें गलती है, यानी शुद्ध शब्द नहीं है। आकर्ष, ये भी शुद्ध नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट विलोम है, इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये 2013 के RO के परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट अगर स्लाइड की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, विधवा का विलोम क्या है। देखिए विधवा का विलोम कई बार लोगों से गलत हो जाता है, क्योंकि हम विधवा का विलोम जो ले लेते हैं वो विधुर ले लेते हैं। देखिए विधुर और विधवा में फर्क है। विधवा वो होता है जिसका पति की मृत्यु हो जाए, वो महिला जिसके पति की मृत्यु हो जाए वो विधवा है। और वो पति जिसकी पत्नी की मृत्यु हो जाए वो विधुर है। यानी यहाँ पत्नी की मृत्यु होने पर पति क्या कहलाएगा, विधुर कहलाएगा। और जनरली इसी आधार पर लोग इसका विलोम ये ले लेते हैं। लेकिन विधवा का विलोम ये दोनों नहीं होंगे, विधुर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, सधवा होगा। ध्यान रखिएगा। और विवाहित का विलोम क्या होगा, अविवाहित होगा। और यहाँ पर एक चीज और आपके प्रश्न में नहीं होगी कि विधुर का विलोम क्या होगा। तो विधुर का विलोम होता है सपत्नीक, सपत्नीक। तो आपको ध्यान रखना है विधुर का विलोम क्या होगा, सपत्नीक। ये इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, या इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। विधवा का विलोम सधवा होगा और विधुर नहीं होगा। और विधुर का विलोम होता है सपत्नीक, सपत्नीक। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। कपटी का विलोम है धूर्त, निष्कपटी, विद्वान, चालाक। अगर हम धूर्त की बात करें तो ये कपटी का समानार्थी या पर्यायवाची हो सकता है। चालाक भी इसी संदर्भ में प्रयोग होता है। विद्वान यहाँ पर एप्रोप्रिएट नहीं हो रहा है, तो कपटी का विलोम क्या हो जाएगा, निष्कपटी हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। मूर्ख का विलोम जो होता है वो क्या होगा, विद्वान होगा। तो आपको ये भी एक चीज ध्यान रख लीजिए कि मूर्ख का विलोम क्या होगा, वो विद्वान हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है। फिर मुख का विलोम क्या होगा। देखिए यहाँ मुख का विलोम पूछ रहा है। अब मुख का प्रधान, यानी ये एक ही चीज हो गई, गौड़, गौड़, अवर। तो यहाँ पर ये दोनों इस तो अप्रोप्रिएट नहीं है। अवर और गौड़ ये आपको 3 देखने हैं। और अगर हम यहाँ पर इस प्रश्न की बात करें तो इसका सही उत्तर बी ऑप्शन होगा।
बी ऑप्शन। देखिए यहाँ पर ये चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ के इन दोनों के वर्तनी में अंतर है। हमारा ये वाला जो गौड़ होगा ये ऑप्शन सही होगा। कई बार जल्दीबाजी में आप ये कर देते हैं तो ये आपका नहीं होने जा रहा है, बल्कि आपको क्या रखना है, और अवर का विलोम क्या होगा, प्रवर होगा। तो एक ये इंपॉर्टेंट विलोम ये भी है। और प्रधान और मुख्य क्या है, ये एक दूसरे के समानार्थी हैं या पर्यायवाची हैं। तो इस चीज को आपको स्पष्ट रखना है कि ये मुख्य और प्रधान ये क्या है, पर्यायवाची एक दूसरे के हैं या समानार्थी हैं। समानार्थी, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसका विलोम क्या होगा, वो गौड़ होगा, ये गौड़ नहीं होगा। अवर और प्रवर ये आपस में एक दूसरे के विलोम है। नेक्स्ट, दीर्घ का विलोम क्या होगा, ये हमने पहले भी आपको बताया है। तो दीर्घ का विलोम देखिए, एक तो ह्रस्व होता है, जैसा कि मैंने पहले की स्लाइड्स में आपको बताया है कि दीर्घ का विलोम जो होता है वो ह्रस्व भी होता है। लेकिन यहाँ पर ह्रस्व, ये देखिए ह्रस्व भी होता है, लेकिन इसका सही विलोम यहाँ पर होगा लघु। बड़ा जो है दीर्घ का समानार्थी है। और शिख जो है, शिख भी इसका विलोम नहीं होगा। शिख का विलोम क्या होता है, वो नख होता है, शिख नख। और विस्तीर्ण का विलोम मैंने आपको पहले ही बताया, अभी पिछली स्लाइड में भी, संकीर्ण। तो ये आपको ध्यान आ रहा है कि पीवाईक्यू कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पीवाईक्यू पे ही ध्यान दे दिया तो कई बार सारे प्रश्न आपको करने की पोजीशन में आ जाते हैं। अगर आपने सही तरीके से एलिमिनेशन को अप्लाई किया तो डेफिनेटली आप मैक्सिमम जो है प्रश्न को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सुशील का विलोम क्या होगा। अब देखिए सुशील का विलोम की अगर बात की जाए तो अशिष्ट, सुशील जो बहुत ही सभ्य सज्जन एटिकेट वाला हो, अशिष्ट, दुशील, शलील, कुख्यात। देखिए इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, दुशील। और इसको रट लीजिए, सुशील का जो विलोम होगा वो दुशील होगा। और साथ ही साथ अशिष्ट का विलोम क्या होता है, वो शिष्ट होता है। इसमें से जो आ उपसर्ग है इसको हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, शिष्ट बन जाएगा। तो अशिष्ट का विलोम शिष्ट हो जाएगा। शलील का विलोम क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे, आ जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा अश्लील, ये इसका विलोम हो जाएगा। और कुख्यात का विलोम क्या होता है, कुख्यात का विलोम विख्यात होता है, ये आपको मालूम ही है। कुख्यात नकारात्मक अर्थ में प्रयुक्त होता है और विख्यात सकारात्मक अर्थ में होता है। अपराधी के लिए कुख्यात, और किसी बड़े व्यक्ति के लिए जो ज्ञानी है, साहित्यकार है, कोई दार्शनिक है, तो विख्यात। आपको इस तरीके से इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा। अब देखिए प्रवृत्ति के विलोम की बात की जाए तो आवृत्ति एक विलोम इसका दे रखा है, फिर वृत्ति, निवृत्ति, सवृत्ति, और इसका सही विलोम जो होगा वो निवृत्ति होगा। यही इसका सही ऑप्शन है, बाकी जो है इररिलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट, सावधान का विलोम क्या होगा। तो सावधान का विलोम क्या हो सकता है, सावधान, विश्राम। जब आपने चाइल्डहुड में पीटी की होगी तो हिंदी मीडियम के एस्पायरेंट जानते हैं कि सावधान और विश्राम, तो इस सावधान का विलोम क्या हो जाएगा, विश्राम हो जाएगा। और बाकी जो है आप अगर देखेंगे सावधान के अलावा तो सुकाम और निष्काम, ये काम है, सुकाम भी एक होता है, फिर इसका निष्काम हो सकता है, तो ये एक विलोम हो जाएगा। और बाकी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट की बात करी जाए, सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। अब देखिए सुलभ का जो आसानी से मिल जाए उसे सुलभ कहते हैं। बी, ए ऑप्शन दे रखा है, दुष्प्राप्य, जो जिसकी प्राप्ति बहुत ही मुश्किल से हो। फिर अलब्ध, ये अप्रोप्रिएट नहीं है, अप्राप्य, और ये क्या हो जाए, दुर्लभ। तो देखिए यहाँ पर हमको बिल्कुल ध्यान रखना है कि सुलभ का विलोम जो होगा वो क्या होगा, दुर्लभ होगा। सुलभ का विलोम दुर्लभ होगा, डी ऑप्शन सही है, इसको आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ जो आपका दुष्प्राप्य है, दुष्प्राप्य का विलोम जो होगा अप्राप्य होगा, या अप्राप्य, या जो है इसको आप कह सकते हैं दुष्प्राप्य का विलोम प्राप्य भी हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दुष्प्राप्य का विलोम क्या हो जाएगा, प्राप्य हो जाएगा। क्या होगा, प्राप्य। देखिए दुष्प्राप्य या अप्रवाप का दोनों का विलोम क्या होगा, प्राप्य हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अक्षर का विलोम क्या होगा, अक्षर का विलोम। अब देखिए इसमें से उपसर्ग हटा देंगे तो इसका विलोम क्षर हो जाएगा, पिछली स्लाइड्स में मैंने बताया है, और बाकी जो है स्पष्ट है। पंडित का विलोम क्या होगा, अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया है कि पंडित का विलोम मूर्ख हो जाएगा।
ज्ञानी नहीं, ज्ञानी उसका समानार्थी है, विद्वान उसका समानार्थी है, और महान जो है उसकी अप्रोप्रिएट यहाँ पर नहीं है। फिर कुसुम का विलोम क्या होगा? ये कुसुम कहते हैं पुष्प को, ठीक। तो अब कठोर इसका विलोम बनेगा नहीं, वज्र, कोमल और पाहन। तो कुसुम कोमल भी नहीं होगा, बल्कि पाहन होगा। पाहन कहते हैं पत्थर को, पाहन कहते हैं पत्थर को। तो कुसुम का विलोम क्या हो जाएगा? पाहन हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट, वीर का विलोम क्या होगा? देखिए मेरे एक साथी थे, वो उन्होंने वीर का विलोम महावीर कर दिया था। ये प्रश्न पूछा हुआ है वीर का विलोम, तो इसलिए वीर का विलोम कभी भी आपको जो है महावीर नहीं करना है। ये चीज तो आपको ध्यान में रखनी है कि ये तो होगा ही नहीं। वीर का बहादुर जो है वो समानार्थी है, तो ये भी नहीं होगा। वीर का विलोम कायर हो सकता है, और यही इसका आंसर भी होना चाहिए, तो ये इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी दुष्ट का विलोम जो होता है वो क्या होता है? दुष्ट का दुर्जन से होता है, तो ये सज्जन हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। रथी का विलोम क्या होगा? रथी का विलोम, अब अगर रथी के विलोम की बात करेंगे तो रथी और सारथी ये समानार्थी लगते हैं। आरथी ये है ही नहीं, विरथी और महारथी। अब आपको इसमें ध्यान रखना है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विरथी। विरथी, रथी का विलोम विरथी, तो सी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। फिर अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो खंडन का विलोम क्या है? अब खंडन के विलोम की बात करें तो खंडन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खंडन का निर्माण नहीं होगा, समर्थन नहीं होगा, मिलन नहीं होगा, ये तीनों अप्रोप्रिएट नहीं है। तो खंडन का क्या विलोम होता है? मंडन होता है। ये ला लगा हुआ है, इसको आप जो है ना कर लीजिए, मंडन। खंडन का विलोम क्या होता है? मंडन होता है, और डी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। और विरोध का विलोम क्या हो सकता है? वो समर्थन हो जाता है। इसी तरीके से विनाश का विलोम क्या होगा? निर्माण हो जाएगा। तो निर्माण का विलोम क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अभिमानी का विलोम क्या होगा? वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट। अगर हम अभिमानी के विलोम की बात करें तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि अभिमानी साहसी तो होना ही नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है। स्वाभिमानी समानार्थी हो जाएगा, गौरवशाली भी नहीं है। निर्भिमानी, अब देखिए ये निर्भिमानी ये सही है, लेकिन आपको निर्भिमानी के साथ ऐसे भी दे सकता है, निराभिमानी। निराभिमानी, अब आप एक ऑप्शन दे रखा है निर्भिमानी, एक दे रखा है निराभिमानी। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये वाला ऑप्शन सही है कि ये वाला ऑप्शन सही है। तो आपको वर्तनी पर भी ध्यान देना है कि किस तरीके से लिखा गया है। तो अभिमानी का विलोम क्या होगा? निराभिमानी नहीं होगा, बल्कि निर्भिमानी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान करके चलना है। फिर मानवता का विलोम क्या हो सकता है? तो मानवता का विलोम क्या होगा? दानवता। मानवता का विलोम दानवता। सहृदयता का विलोम क्या हो जाएगा? आप इसको देख सकते हैं, सहृदयता, अहृदयता, मनुष्यता, पशुता, है ना। तो ये इस तरीके से इसके विलोम है, लेकिन ये मानवता का विलोम ध्यान रखिए, दानवता हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अर्पित का विलोम क्या होगा? अर्पित का विलोम, अब अगर अर्पित की विलोम की बात की जाए तो क्या? समर्पित, अर्पित, समर्पित एक ही चीज है। फिर गृहित, फिर त्याज, फिर अर्जित, और इसका सही विलोम क्या होगा? ग्रहित। ग्रहित, ये ऑप्शन सही है। अर्पित का विलोम ग्रहित हो जाएगा, और त्याज का विलोम क्या हो जाएगा? ग्रह हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कला कैसे करना है। तो ये ग्रह हो जाएगा। अर्जित का विलोम आप बता सकते हैं, प्रदत्त का विलोम अर्जित हो जाता है, प्रदत्त का विलोम अर्जित होता है, प्रदत्त का विलोम अर्जित। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान में रखते चलें। फिर लास्ट स्लाइड है आज के वीडियो की, उन्मुख का विलोम क्या है? तो उन्मुख का विलोम क्या होगा? विमुख हो जाएगा, सी ऑप्शन। ये आपका इंपॉर्टेंट हुआ। इसी तरीके से अब जो आपके 125 PYQs प्लस ऑप्शन बेस्ड जो प्रश्न हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। और ध्यान रखें कि जल्दी ही प्ले स्टोर पर ऐप आने वाला है, आप हमारे साथ लगातार बने रहें। और लॉगिन आपको सिर्फ करना है। लॉगिन करने के लिए आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी है, एक आपको अपना नाम देना होगा, कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा और ईमेल देनी होगी। इसके बाद आप लॉगिन कर जाएंगे और फ्री में आप पेड हमारी जितनी भी सीरीज़ हैं उनको आप अवेल कर सकते हैं। लगभग 20 आपको मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड करने चल रहे हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।